गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 4th। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू चैप्टर प्लेटोज एंड आइसलैंड। The southern plateau is located towards the south part of the northern plains. A plateau is an area which is flat in shape and is higher than surrounding areas. At times, the surface of an area can be uneven and rocky. Let us learn more about the southern plateau. देखो, ये ज़मीन की तरह सतह होती है, लेकिन ज़मीन से थोड़ा ऊपर होती है। और ये जो दक्षिणी भूभाग है, ये कहाँ पर है? जो उत्तरी मैदान है उस तरह के एरिया में, उस भाग में ये आता है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इट ऑक्युपाइज रादर दैन large part of India. It stretches 1600 kilometers from north of to south and covers 1400 kilometers from the east and to west. It is broad in its northern part, tapering down as it stretches south. It looks just like a triangle which has been placed upside down. देखिए, इसका जो एरिया है ये भौतिक सुविधा है, मतलब भौतिक विशेषता है भारत की। और दक्षिण से उत्तर तक 1600 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक कम से कम 1400 किलोमीटर का ये एरिया दिखाई देता है। और ये नीचे की तरह उतरते जाता है, मतलब छोटा कम होते जाता है। किसकी तरह? जैसे कि कोई ट्रायंगल हो। द प्लेटोज आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ आइस हिल्स. दे आर बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय द अरावली हिल्स and by Rajmahal Hills in the northeast. The southern plateau, it's surrounded on the east by the Eastern Ghats and by the Western Ghats on the west. The states are located in the southern plateaus. जो ये दक्षिणी भूभाग है, इसमें ज़्यादा करके टेकड़ियाँ या बड़े बड़े पर्वत, उतने बड़े नहीं हम, जो जिसकी ऊंचाई ज़्यादा ना हो, ऐसे अरावली हिल्स है, राजमहल हिल्स है, और उसके बाद ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट, मतलब पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। अरावली पर्वत है और राजमहल भी टेकड़ी यहाँ पर दिखाई जाती है। कुछ राज्यों में ये साउथर्न प्लेटो मतलब दक्षिणी भूभाग है। कौन से हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्वी केरला और अभी का तेलंगाना, ये राज्य वहाँ पर दिखाई देते हैं। उन राज्यों में कौन सा है? ये है साउथर्न प्लेटो, मतलब दक्षिणी भूभाग है। द साउथर्न प्लेटो हैज़ टू मेजर एरियाज, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो. दिस डिवीजन इज क्रिएटेड बाय द नर्मदा रिवर एंड सातपुरा रेंज. सेंट्रल हाईलैंड्स आर लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटो इज लोकेटेड टुवर्ड द साउथ. देखो, साउथर्न प्लेटो के दक्षिणी भूभाग के दो प्रमुख प्रकार हैं या दो प्रमुख भाग हैं। एक सेंट्रल मतलब मध्य या केंद्र का, और दूसरा डेक्कन मतलब पूर्व दक्षिणी भाग। इसमें क्या हुआ, ये किसकी वजह से हुए? एक तो नर्मदा नदी और दूसरा सातपुड़ा जो पर्वत रेंज है, उसके वजह से ये दो जगह अलग हो चुका है या दो जगह भूभाग बन चुका है। द रिवर्स फ्लोज इन द साउथर्न प्लेटो आर नॉट सो बिग एंड लार्ज लाइक दोज फ्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, बट दे फ्लो अवे एट वेरी हाई स्पीड. और जो साउथर्न प्लेटो में की जो नदियाँ हैं ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन उनकी गति बहुत ज़्यादा है. They also from waterfalls along their course. The Jog Falls in Karnataka is one of the such waterfall. It is also the highest waterfall in India. और इसमें वाटरफॉल्स मतलब धबधबे भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा तो जॉग फॉल्स यानी जॉग का धबधबा है, जो कर्नाटक में स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा धबधबा माना जाता है। आज हमने देखा साउथर्न प्लेटो के बारे में, कल जानेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।